पवन खेड़ा जी, ये कौन सा डर है जो इतना सता रहा है अशोक गहलोत को? कह रहे हैं एमपी वाला खेल बीजेपी यहां खेल रही है, जबकि सचिन पायलट गुट के नेता सचिन जी साफ इशारा कर रहे हैं कि कौन पैसा, कहां पैसा, किसको दे रहा है, रिसोर्ट में रखने की क्या जरूरत है? अंजना जी, हाँ, जब सड़क पर चोर घूम रहे हो, घर पे ताला लगाना तो बनता है ना, या मैं घर के ताले लगाना छोड़ दूं तो चोरों से कैसे निपटूं? तो बाहर जब चोर निकल रहे हो, बार बार घूम रहे हो, तो अच्छा है गहलोत साहब ताला लगा रहे हैं। और मैंने भी सचिन जी की बाइट सुनी, उन्होंने तो कहा हम रिजॉर्ट में इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, एक कमरे में, एक घर में 20 लोग नहीं मिल सकते, ओपन में रिजॉर्ट में मिलेंगे। उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट कहा। तो मुझे नहीं मालूम आप किसके शब्द बोल रही हैं, उनके किसी विधायक ने। हाँ, उनका विधायक मेरा विधायक नहीं है पवन जी, यहाँ कांग्रेस का विधायक है। ठीक है, कांग्रेस विधायक नहीं, कांग्रेस विधायक राकेश पारिक। अरे प्रभु, एक सेकंड सुन तो लीजिए। मुझे पता है आपको मुझ पर भरोसा है, लेकिन अपने विधायकों पर भरोसा रख पाएंगे कि नहीं, ये सुनने के बाद सुनिए जरा। राकेश पारिक, एक सेकंड, नहीं आप पहले सुनिए राकेश पारिक को। राकेश पारिक कांग्रेस पार्टी एमएलए, मैं नहीं बताऊंगी किस खेमे के हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। राकेश पारिक का सुनाइए जरा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संख्या बल हमारे पास है। हमारे जो सहयोगी दल हैं, निर्दलीय विधायक हैं, और पर्याप्त मात्रा से ज्यादा हमारे पास। रिजॉर्ट में ले जाकर विधायकों को रखा जा रहा है, वो रखने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का कांग्रेस में मजबूती है, और अभी कल ही तो गए थे, कल मीटिंग हुई थी। सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि किसी विधायक को ऑफर मिला हो, तो आखिर किसको मिला है ऑफर, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, वो कहने वाले ही जाने, हमें तो किसी ने ऑफर दिया नहीं। सचिन पायलट को लेकर भी तरह तरह की अफवाहें मीडिया में फैलाई जा रही है। देखो, ऐसा ही होता है, राजनीति में चीजें जायज है, चलती रहनी चाहिए। ये पारिक साहब तो कह रहे हैं सर कि मुझे तो किसी ने ऑफर दिया नहीं और रिसोर्ट में रखने की जरूरत तो है नहीं जी। नहीं, एक विधायक अगर वो कह रहा है, वो अपनी ओपिनियन बता रहा है, तो अशोक गहलोत जिसके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, जो मुख्यमंत्री है, जो सरकार चला रहे हैं, उनकी बात आप नहीं मानेंगे। आपकी इच्छा, आप मत मानिए। पहले तो ऐसा होता था अंजना जी कि किसी की कोई सरकार गिराने जाता था तो उसको मीडिया लानत देता था कि आप क्यों चुनी हुई सरकार गिरा रहे हैं। अब ऐसा होता है। सर आप साबित कर दीजिए ना, आप साबित कर दीजिए ना पवन जी, नाम तो बताइए। नहीं, बीच में पूछूंगी ना, आप मीडिया पर मत सवाल खड़े कीजिए ना, फिर आप मीडिया पर सवाल मत खड़े कीजिए। नहीं, आप मीडिया पर, आप क्योंकि आप जवाब दीजिए। अगर मेरा रिपोर्टर जो ग्राउंड पर मौजूद है शरद, वो जो बता रहा है, जब मेरा रिपोर्टर ग्राउंड से ये रिपोर्ट दे रहा है, वो कह रहा है कि नाम का अंजना ओम कश्यप जी, तो पवन खेड़ा जी, आपको भी जवाब देना होगा। आपकी जवाबदेही है, आपकी जवाबदेही है। अगर अज्ञात लोगों के खिलाफ नाम दर्ज किया गया है, मेरा रिपोर्टर ऑन ग्राउंड जो कह रहा है, वो सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आपका रिपोर्टर की पूरी आपका यही काम अब रह गया है पवन खेड़ा जी, कि आप रिपोर्टर पर, मीडिया पर रिपोर्ट खड़ा कीजिए। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अपना काम सीखिए। बिल्कुल, अपना काम मैं कर रही हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी को जो सरकारें गिरा रही हैं, उल्टा हम पर आप बोल तो रहे हैं। आप साबित कीजिए ना, उल्टा और सुल्टा की बात नहीं, आप साबित कीजिए, नाम बताइए। मैं पूछ रही हूँ उनसे। आपकी सलाह मान लेते तो पता नहीं कहां सरकार गिर जाती है। अच्छा है, हम आपकी सलाह नहीं मानते, इसलिए आप कौन सलाह देता है आपको? कौन सलाह दे रहा है आपको? होंगे ऐसे पत्रकार जिनसे आप सलाह लेते होंगे, हम नहीं देते आपको सलाह। मैं कह रही हूँ सवाल का जवाब दीजिए। सुनने का मात्रा भी रखिए। बिल्कुल, सवाल का जवाब ही पूछ रही हूँ आपसे, आप भाग रहे हैं सवाल से, इसीलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। पवन खेड़ा जी, आप गलत बात कर रहे हैं। बुलाती है तो हमारी सुनिए। पवन खेड़ा जी, आप बेवजह की गलत बात कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, आप बोल रहे हैं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिए। जा रही है, प्रश्न पूछती है तो जवाब भी तो सुनिए। हाँ, मीडिया पर मत बोलिए, अपनी आवाज सुनना चाहती हैं। आप मीडिया पर मत बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। डिबेट का आपने मजाक बना रखा है, सवाल का जवाब दीजिए। रोज मजाक बना देती है, कल कहती है सवाल का जवाब दीजिए। आज बोलती है सरकार नहीं बचा पा रहे, नहीं, आपके हाँ में हाँ मिलाएं तब बहुत अच्छा हो जाएगी बहस, पर अगर आपके हाँ में हाँ ना मिलाएं तो दिक्कत हो जाएगी। पवन खेड़ा जी, सवाल का जवाब दीजिए, मत खोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। मुंह खोलने दे रहा हूं, पीछे मत बोलिएगा आप, सवाल का जवाब बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा। आप नहीं सिखाएंगे मुझे कब बोलना है। सरकार बचा रहे हैं, रिजॉर्ट में रख रहे हैं, तो कहते हैं सरकार क्यों बचा रही हो, रिजॉर्ट में क्यों रख रहे हो? ये क्यों मजाक बना रखा है आपने? हर चीज पे हमसे प्रश्न पूछोगे? अरे जिस व्यक्ति की तारीफ प्रधानमंत्री करता है मुख्यमंत्रियों के मीटिंग में, भीलवाड़ा मॉडल की,
उसकी सरकार अस्थिर की जा रही है, कोरोना के क्राइसिस के बीच में अस्थिर की जा रही है। पीएलए नहीं संभाल पा रहे, एमएलए खरीदने चले हो, उनसे नहीं प्रश्न पूछेंगे, हमसे पूछ रहे हो कि एमएलए को क्यों छुपा के रखा हुआ है? क्यों नहीं रखेंगे? हमारी सरकार है, हम बचाएंगे। और चुनी हुई सरकार है, कोई भीख में नहीं ली हुई सरकार है हमारी। मजाक बना रखा है आप लोगों ने। किसी ने मजाक नहीं बना रखा है। आप प्रेजुडिस से बात कर रहे हैं, आप प्रेजुडिस से बात कर रहे हैं। जी का ये ग्रुप आप बिल्कुल प्रेजुडिस से बात कर रहे हैं। ये बोला, मेरी बात सुन लीजिए, आपने कुछ पूछा था, मेरे को बोलने दीजिए। हाँ, टॉपिक पे जवाब दीजिए। टॉपिक पे ही रह रहा हूं, आप भी टॉपिक पे ही रहा कीजिए। जब चीन पे बात होती है तो कहते हैं नरेगा पे बात करो, जब नरेगा पे बात करते हैं तो कहते हैं टॉपिक पे करो। क्या टॉपिक है आपका? बहुत अच्छा, आप टॉपिक पर ही है। मुझे पता था आप मनरेगा चीन सब लाएंगे, टॉपिक पे रहिए। भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देना, और कोई टॉपिक नहीं आपका। टॉपिक का जवाब दीजिए, जो मेरा ग्राउंड से रिपोर्टर सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। तो आपको देश की जमीन बचाने से नहीं है, आपको सरकार की कहीं कोई निंदा नहीं हो जाए, बस वो बचाना है। मजाक मत करिए। पवन खेड़ा जी मजाक आप कर रहे हैं, पॉपुलर है, मजाक आप कर रहे हैं। थोड़ा सा मर्यादा है इस शो। बिल्कुल, और वो मर्यादा मैंने बनाई है, आपने नहीं। आप तोड़ रही हैं, उस मर्यादा को आप तोड़ रहे हैं। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल। अपने एमएलए को नहीं बचाएंगे तो क्या करें? आप बचाएंगे तो आप बोलिए ना, एमएलए को बचाने की नौबत आ गई है। मीडिया पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? मेरा रिपोर्टर जो ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहा है उस पर एक सवाल आपसे पूछ रही है, आप मुझे मर्यादा सिखा रहे हैं। एक दशक हो गया इस शो को बनाकर, और मर्यादा हमने कायम की है, आपकी वजह से नहीं कायम हुई है। नहीं पूछेंगे आप, जिसका चोरी खूब पूछते हैं और आपके कहने पे नहीं पूछते हैं। आप सवाल का जवाब दीजिए, मीडिया पर सवाल मत खड़े कीजिए। जो मेरा रिपोर्टर ग्राउंड से बोल रहा है मैं उस पर सवाल पूछ रही हूँ। आपकी वजह से मर्यादा नहीं बनी है इस शो की। पहले तो हिम्मत दिखाइए। बहुत हिम्मत है, आपको अंदाजा भी नहीं है कितनी हिम्मत है। मुझे मालूम है, मुझे आपकी हिम्मत मालूम है, बहुत अच्छी तरह से मालूम है आपको। चोरी करने निकले, 1000 बार पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे, जवाब दीजिए। अरे विपक्ष से तो पूछना बड़ा आसान काम होता है। बस इसी बात के पीछे छिपते रहिए। आप वहाँ सरकार में हैं। एक सेकंड मिस्टर खेड़ा, आप राजस्थान में सरकार पे हैं, भूल मत जाइए। आप राजस्थान में सरकार हैं। मैं भी आपको बोलते रहेंगे इसी तरह, ध्यान रखिए इस बात। जी नहीं, आपको मैं सिखाऊंगी। आप क्या सिखाएंगे? आप क्यों बताएंगे हमें? आप कैसे आरोप लगाएंगे बायस से? जब ग्राउंड से मेरा रिपोर्टर एक सवाल खड़ा कर रहा है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। पवन खेड़ा, पत्रकारिता मुझे मत सिखाइए, मुझे पॉलिटिक्स मत सिखाइए। बिल्कुल नहीं सिखा रही, मैं सवाल का जवाब पूछ रही हूँ। जो मेरे रिपोर्टर ने ग्राउंड से सवाल पूछा वो सवाल मैंने आपसे पूछा, मुझे बायस मत कहिए। अरे विपक्ष से आप सवाल पूछते जाती हैं, बस इसी के पीछे छिपते रहिए, बस इसी के पीछे छिपते रहिए कि विपक्ष। आप विपक्ष में नहीं है, राजस्थान में आप सरकार है, इसलिए आपसे सवाल पूछा पहले। वरना मैं रोज गौरव भाटिया से, बीजेपी से सवाल पूछती हूँ। आज चूंकि राजस्थान पे बहस हो रही है इसलिए आपसे सवाल पूछा है। चोरी क्यों कर रहे हैं? हाँ तो पूछिए ना उनसे, मीडिया पर मत सवाल खड़े कीजिए। मीडिया पे हम उंगली नहीं उठाएंगे। रोज बैठकर एक ही ब्लॉग करते रहते हैं आप, बार बार करेंगे। मीडिया रोज आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, क्यों नहीं? आप छिप रहे इस बात के पीछे। पवन खेड़ा, आप छिप रहे इस बात के पीछे। विपक्ष से सवाल मत पूछिए। राजस्थान में मीडिया आप से मैं बार बार सवाल करूंगा। राजस्थान में आप सरकार में है तो मैं कभी नहीं रखूंगा मीडिया को। ये मेरा फर्ज है, मेरा मुझे पता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आपका मुझे भी मकसद पता है सिर्फ ये है आपका कि मीडिया राजस्थान की जहां पर आप मुझे मत सवाल बोलिए, हो रहा है उस पर जवाब नहीं देंगे। मेरा मुंह मत खुलवाइए। मीडिया की असलियत कई लोगों की मुझे भी मालूम है। मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ। आपका मुंह खुला ही रहता है, इसलिए ये मत समझाइए कि मुंह खुलवा देंगे। धमकी मत दीजिए मुझे, धमकी मत दीजिए, धमकी मत दीजिए। तरीके से बात करना शो सीखिए। की मर्यादा मैंने बनाई है, आप जैसे शो लोगों की ने मर्यादा गौरव भाटिया, ये गलत है। पवन खेड़ा जी, मर्यादा रखना भूल आपसे गए हैं। हमेशा बहस होती है बेवजह की, आज आप बात कर रहे हैं।